स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आज हम सारे स्टूडेंट से फिर मुखातिब हुए और आज हम पढ़ेंगे यूके की जुबानी फिजिक्स की कहानी। आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे स्टडी करते हैं। क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आज हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टडी करना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग एक सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखे थे, लेकिन अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया हो, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो और उसके किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, तो उसका क्या मेथड है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मींस जहां पर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिया गया हो या हमें एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया हो और उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसका यूज करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके हम किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या एक सिस्टम ऑफ चार्ज के किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे अप्लाई करते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कूलम्स लॉ को अगर आप यूज कर लेंगे तो होल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिस्कस हो जाएगी। लेट अस डिस्कस। हम देखिए डिस्कस करते हैं। आपने इसके पहले स्टडी किया है कि अगर ये एक पॉइंट सोर्स चार्ज हो, ये एक पॉइंट सोर्स स्टेशनरी चार्ज हो, तो इसकी वजह से फील्ड पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। वेक्टर E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया हो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। मिस क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक सिंगल चार्ज ना होकर के अगर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिया गया है, सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया है, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टेप 2 में तो जहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज गिवन होता है, जहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज गिवन होता है, वहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए हमारे पास ये n चार्जेज हैं। सपोज कर लीजिए ये चार्ज Q1 है, ये क्या है? Q1 पॉइंट चार्ज है। ये Q1 पॉइंट चार्ज है, ये आपका Q2 पॉइंट चार्ज है, ये आपका Q3 पॉइंट चार्ज है, ये आपका Q3 पॉइंट चार्ज है। सपोज कर लीजिए ये आपका Qn पॉइंट चार्ज है। मीन्स Q1, Q2, Q3, ये आपके Qn, ये n चार्जेस से मिलकर के कोई एक सिस्टम बना हुआ है। ये n चार्जेस से मिलकर के कोई एक सिस्टम बना हुआ है। अब आपको ये n चार्ज से मिलकर के कोई एक सिस्टम बना हुआ है, Q1, Q2, Q3, Q4 सपोज कर लीजिए, Q4 डॉट डॉट Qn, ये n चार्ज से मिलकर के सिस्टम बना हुआ है। कितने चार्जेज हैं बच्चों? n चार्जेज हैं। कितने चार्जेज हैं? n चार्जेज हैं। n चार्जेज हैं। n चार्ज से मिलकर के एक सिस्टम बना हुआ है। अब इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ड्यू टू होल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कोई पॉइंट हमने P कंसीडर कर लिया। देखिए ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट P है।
इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट P पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP कैलकुलेट करना है। फिर से सुन लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या एक सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए नेट फील्ड को कैलकुलेट करने का मेथड बताता है। ये हमने एक सिस्टम ऑफ चार्ज कंसीडर कर लिया। ये हमने एक सिस्टम ऑफ चार्ज कंसीडर कर लिया जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4, Qn ये n चार्ज से मिल करके ये हमारा सिस्टम बना हुआ है। अब हमें P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP कैलकुलेट करना है। सपोज कर लीजिए, अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हम देखते हैं, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हम सपोज कर लें, इधर देखिए बच्चों, हम P पॉइंट पर, P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को, ये देखिए P पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है। हम ये सपोज कर लें Q1 के रेस्पेक्ट में P का जो पोजीशन वेक्टर है ये R1P है, ये R1P है। Q1 के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर R1P है। ये बात समझ में आ गई। Q1 को हमने ओरिजिन मान लिया, Q1 के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर R1P है। P वो पॉइंट है जहां पर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किस चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। तो हमने Q1 से ये मान लिया, सपोज कर लिया। अब Q2 देखिए, ये Q2 है, Q2 के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर, Q2 के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर, ये इसको R2P ले लिया। Q2 के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया, R2P ले लिया। Q3 देखिए, Q3 ये है, Q3 के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर ये R3P हमने कंसीडर कर लिया। Q4 के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर R4P कंसीडर कर लिया। डॉट 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 ऐसे n चार्जेज हैं, Qn के रेस्पेक्ट में P के पोजीशन वेक्टर को RNP ले लिया। ओके, सेकंड थर्ड स्टेप समझ में आ गया सभी स्टूडेंट। हमने क्या किया, Q1 के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर R1P ले लिया, Q2 के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर R2P ले लिया, Q3 के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर R3P ले लिया, Q4 के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर R4P ले लिया, Qn के रेस्पेक्ट में RNP ले लिया। अब हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है या अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो देखिए बच्चों, ये Q1 है, तो इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ये आपकी E1 हो गई। फिर से इस बात को सुनिए, इसके पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है या रेडियली आउटवर्ड होती है। तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर E1 होगी। अब Q2 देखें, Q2 की P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये E2 होगी। मीन्स P पॉइंट पर Q2 की फील्ड E2 होगी, P पॉइंट पर इसकी फील्ड E2 होगी। देखिए Q3 की यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
Q3 की यहाँ P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ये E3 होगी, ये E3 हो गई। Qn की यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ये En होगी। Q4 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ये E4 होगी, और ये आपकी E3 है। देखिए सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने शो कर दिया। Q1 की E1 हो गई, Q2 की E2 हो गई, Q3 की देखिए E3 हो गई, तो Q4 की आप देखिए यहाँ E4 हो गया, यहाँ देखिए Qn की En हो गई। सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने शो कर लिया। तो स्टेप 3 में हमने क्या किया, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने शो कर लिया। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप 4 में हम सारी फील्ड को राइट करेंगे। देखिए स्टेप 4 में हम सबकी फील्ड को इंडिविजुअली राइट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए आपका E1 इक्वल टू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या उसको हम कांस्टेंट के बोलते हैं, Q1/R1P स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1P। ये यूनिट वेक्टर R1P इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और Q1 चार्ज है, R1P जो है वो डिस्टेंस है। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब हम इसी तरीके से Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट करेंगे, Q2 की वजह से राइट करेंगे, Q2 की वजह से राइट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि ये Q2 की वजह से फील्ड हो गया। देखिए E1 हो गया KQ1/R1P स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1P। ये डायरेक्शन को बताता है, ये यूनिट वेक्टर है किससे, 1 से P की तरफ, और ये E1 की डायरेक्शन बताएगा कि E2 इक्वल टू हो जाएगा KQ2/R2P स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2P। ये E2 की डायरेक्शन को बताएगा। ऐसे अगर हम डॉट 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 ऐसे हम En लिखेंगे, ऐसे अगर हम En राइट करेंगे तो En ये हो जाएगा nth चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा KQ1/RNP स्क्वायर और यूनिट वेक्टर RNP हो जाएगा। ये nth इक्वेशन हो गया। ये हमने सारी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट कर दिया। बेटा ये बात फिर से समझ देखो, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 की वजह से, ये है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से है, ये ऐसे E3 हो जाएगी, E4 हो जाएगी, E5 हो जाएगी, En चार्ज है तो En हो जाएगी। ये P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सभी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से एट पॉइंट P। अब हमें क्या करना है, स्टेप 4 में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, लुक फ्रेंड स्टूडेंट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, चाहे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, सबकी एक ही बात है। ये हो जाएगा ई नेट एट पी इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा ई नेट पी पॉइंट पर हो जाएगा
E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट प्लस En हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ कि P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सभी इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा P पॉइंट पर प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। ये हमने इसका सम कर दिया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दिए। देखिए सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा देखिए सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो के आपका कॉमन आ जाएगा, के आपका कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट करेंगे तो ई नेट हो जाएगा किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। किसकी वजह से, ऑल चार्जेस की वजह से, n चार्जेस की वजह से। ये हो जाएगा के कॉमन हो जाएगा Q1 अपान R1P स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1P प्लस Q2 अपान R2P स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2P डॉट 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 Qn अपान RNP स्क्वायर यूनिट वेक्टर RNP। ये Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q2 की वजह से है, ये Qn की वजह से है, ये नेट फील्ड आ जाएगा। इसको और आप राइट करना चाहते हैं तो इस तरीके से राइट कर सकते हैं। इसको हम राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं इस तरीके से, इसको हम राइट कर सकते हैं ई नेट इक्वल टू, आपको पता है के की वैल्यू होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका, और ये आ जाएगा आपका समेशन। देखिए हमने कितने चार्जेस लिए हैं, n चार्जेस लिए, इसको सिग्मा समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, सिग्मा समेशन। ये सम को डिनोट करता है। I इक्वल टू 1 टू कितने चार्जेस लिए हैं, n, I इक्वल टू 1 टू n। अब देखिए यहां हो जाएगा Q, ये हो जाएगा I QI मतलब Q1 Q2 Q3 डॉट 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 अपान क्या हो जाएगा RIP स्क्वायर। RIP का स्क्वायर मतलब हो गया कि P का पोजीशन वेक्टर IH चार्ज के, और ये हो जाएगा RIP यूनिट वेक्टर। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, इधर देखो स्टूडेंट्स, इस ई नेट एट पॉइंट पी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आई सिग्मा समेशन I इक्वल टू 1 टू n QI अपान RIP स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1P। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। अब इसके विषय में मैं कुछ बातें डिस्कस कर दूं, आप ध्यान से सुनिए। जब भी आपको एक सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन हो या एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस गिवन हो, सपोज कर लो n चार्जेस गिवन है, आप वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट है स्पेस में, उन सभी चार्जेस की वजह से आप उसके किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। इसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप सुनना बेटा। स्टेप नंबर 1 ये है कि सभी चार्जेस के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर राइट कर लीजिए जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज कर लो P पॉइंट पर निकालना है तो R1P राइट कर लो, R2P राइट कर लो, R3P राइट कर लो, R4P राइट कर लो, डॉट डॉट RNP राइट कर लो। दूसरा स्टेप ये है कि किसी भी पॉइंट पर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। हमने ये मान लिया कि यहाँ सब सिमिलर चार्जेस हैं, आप अपोजिट भी ले सकते हो, तो उस केस में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिए।
E1, E2, E3, E4, En सबके इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दीजिए। अब थर्ड स्टेप में क्या करिए, हर एक चार्ज की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट कर लीजिए। E1 हो जाएगा Q1 अपॉन R1p² इंटू यूनिट वेक्टर R1p। यहाँ दो चीजें आई हैं, एक यूनिट वेक्टर R1p आया है जो E1 की डायरेक्शन को शो करेगा, और एक आया R1p² जो कि P और Q1 के बीच की डिस्टेंस को शो करेगा। अब आप E2 राइट कर लीजिए, E2 हो जाएगा Q2 अपॉन R2p² इंटू यूनिट वेक्टर R2p। E3 राइट कर लीजिए 1/4πε0 Q3 अपॉन R3p² इंटू यूनिट वेक्टर R3p राइट कर लीजिए, डॉट डॉट ऐसे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट कर लीजिए। स्टेप 4 में क्या करेंगे, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सभी जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका वेक्टर सम निकालिए, वेक्टर सम निकालिए। एक बार ध्यान रखना बेटा, फिजिक्स में जहां कहीं कोई भी फॉर्मूला आप लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना तो वहां पर चार्ज का साइन जरूर रखना, मस्ट है। लेकिन जब भी कोई फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में लिखना तो वहां पर चार्ज का साइन ना लिखना। एग्जांपल में बता दूं, सपोज कर लो आप कूलम्स लॉ राइट करते हो, सपोज कर लो आप कूलम्स लॉ राइट करते हो, स्केलर फॉर्म में राइट करते हो, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर Q1 Q2 का साइन न रखना। लेकिन अगर आप इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, वेक्टर F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² यूनिट वेक्टर R, तब यहाँ Q1 Q2 का साइन भी रखोगे। तो फिजिक्स में जहाँ कहीं भी कोई भी इक्वेशन या फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में राइट किया जाएगा वहाँ पर Q1 Q2 के साइन भी होंगे, लेकिन अगर वो स्केलर फॉर्म में राइट किया जाएगा तो Q1 Q2 के साइन नहीं होंगे। तो ये फिर लास्ट स्टेप में क्या करोगे, सभी फील्ड का वेक्टर सम कर लीजिए। वेक्टर E नेट इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस En, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी। या इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, E नेट इक्वल टू 1/4πε0 समेशन I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RIP² इंटू यूनिट वेक्टर RIP लिखते हैं, ये शॉर्ट में लिखते हैं। ये रहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप में से जो बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं, ओलंपियाड क्वालिफाई करना चाहते हैं, KVPY क्वालिफाई करना चाहते हैं, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो ध्यान रखेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इतना इजी नहीं है, ये सबके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है, मतलब एक ही टाइम में केवल 2 चार्जेज इंटरेक्ट करते हैं। तीसरे चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंट का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक ही टाइम में 2 चार्जेज आपस में फोर्स अप्लाई करते हैं, इसलिए आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर पा रहे हैं, नेट फील्ड निकलेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप न्यूक्लियर फोर्स में चले जाइए तो वो मेनी बॉडी इंटरेक्शन फोर्स होता है, मीन्स उसमें एक ही टाइम पर ढेर सारे पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं अप्लाई होता। अगली बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज है, तब भी ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं अप्लाई होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते समय आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक ना, कि कहाँ पर हम अप्लाई करें कहाँ पर नहीं। तो इसको एग्जाम में डिफिनेशन कैसे राइट करेंगे आएगा, तो राइट करेंगे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज एट ए गिवन पॉइंट is equal to the vector sum of the electric field due to each individual charges. Due to each individual charges, this is called principle of superposition. अभी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके।